सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नई वीडियो में। लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 5। आज की इस वीडियो में जो है हम देखने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स एक्चुअली में होते क्या है। कंप्यूटर को कैसे पता कि यार ये चीज़ जो है ये एक इंटीजर वैल्यू है, जिनको इंटीजर का मतलब नहीं पता, ये एक नंबर टाइप की वैल्यू है 1 2 3 4। या कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये मैंने ABCD लिखी है, यानी वो एक कैरेक्टर है, कैसे समझ में आएगा कंप्यूटर को। सो कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, उसे वैसे ट्रीट करना, उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, डेटा टाइप्स का। इसका नेम खुद ही बोल रहा है कि जो चीज डेटा के टाइप को बताती है वो होती है डेटा टाइप। सिंपल। नाउ बात करते हैं डेटा टाइप्स की। एक छोटी सी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो डेटा टाइप्स इज, एक सेकेंड, is used to define type of data. ओके, सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, डेटा टाइप जो है वो दो टाइप के होते हैं। नंबर वन जो है वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और नंबर 2 जो होते हैं वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और दोनों ही बहुत इजी है, बट आज की इस वीडियो में जो है हमारा मेन फोकस रहने वाला है प्रिमिटिव डेटा टाइप पे, बिकॉज ये जो है ना बेस है, ये बोल सकते हो कि ये सबसे मेन डेटा टाइप है। आगे वाले डेटा टाइप जब हम थोड़ा एडवांस पढ़ चुके होंगे तब आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे, बट दोनों का मीनिंग मैं आपको आज ही आज समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होते क्या है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते क्या है। सो ऐसे डेटा टाइप्स जिन्हें और सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता, या बोल सकते हो आप इसे, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो जावा में पहले से प्री डिफाइंड कर दिए गए हो। उन्हें आप लोग अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकते, उनकी साइज फिक्स होगी, उसमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू स्टोर होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। बस ये होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जो है ये आपको समझ में आ गया क्या होते हैं। नाउ अब बात करते हुए एक एग्जांपल दे दो। सपोज मैंने आपको बोला कि भाई आप जो है कंप्यूटर को, चलो आप नहीं, ऐसे एग्जांपल नहीं देता हूं, थोड़ा और आपको पहले बेटर समझाऊंगा। पहले मैं आपको जो है नॉन प्रिमिटिव का भी बता दूं क्या होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, ये जो है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, यूजर अपनी इच्छा से इनकी साइज जो है वो बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, और आप इसे अपनी इच्छा से मॉडिफाई भी कर सकते हो। बट अब इन दोनों में आपको डिफरेंस मैं क्लियरली समझाता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने आपका नाम लिखा है ना, किसी ने आपका नाम लिखा है, मान लो मेरा नाम लिख दिया लविश। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि यार आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो आप बोलोगे ठीक है, मैं एल अलग लिख देता हूं, मैं ए अलग लिख देता हूं, एक सेकेंड, ए अलग लिख देता हूं, वी अलग लिख देता हूं, आई अलग लिख देता हूं, एस अलग लिख देता हूं, एच अलग लिख देता हूं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये जो आपने नीचे इसको अलग अलग करके लिखा है, इसको क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्या इसको और डिवाइड करके और छोटा कर सकते हो, या इसको कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं, ये अपनी फाइनल स्टेट में आ चुके हैं, अब इसे और चेंज नहीं करा जा सकता। ठीक है, सो ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव मतलब जिसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करा जाता। और ये होते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा, आप इसमें काफी सारा डेटा रख सकते हो। ठीक है, एंड आप अपनी इच्छा से अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझाता हूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर
अब जिनको नहीं पता है इसका मीनिंग मैं बता दूं, इंटीजर मतलब नंबर, ओके। मैथ्स के नंबर होते ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होते हैं आपके इंटीजर। प्रोग्राम में हम इसको कैसे बताते, तो प्रोग्राम जब आप लिखोगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, इंट, इधर आप जो भी अपने वेरिएबल का नाम देना चाहते हो। वेरिएबल क्या होते हैं भैया, वेरिएबल एक टाइप का आप समझ सकते हो कि यार जहां पे आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसका नाम। बस एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है, मैंने ए दे दिया और यहाँ पे मैंने बोल दिया 3। सपोज एक 3 नाम का ब्लॉक, ए नाम का ब्लॉक बना है जिसके अंदर 3 स्टोर है। बस ये कुछ इस तरीके से है, मेमोरी है एक, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो 3 है ये स्टोर है ए के अंदर, और हमने बोला है कंप्यूटर को कि भाई ये जो वैल्यू है जो ए के अंदर स्टोर है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब समझे कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है कि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इस तरीके से कि कंप्यूटर आता है सबसे पहले देखता है ए में वैल्यू कौन सी डली है, 3 डली है, फिर वो चेक करता है कि अच्छा ये इंटीजर टाइप की है। अगर मान लो आप इसकी जगह पे कैरेक्टर देते हो, कैरेक्टर मतलब एल दे दिया, तो वो आपको एरर दे देगा, बोलेगा कि भाई आपने जो है इंटीजर डिक्लेयर करा है, उसको कैरेक्टर नहीं करा है, ठीक है। तो हमने पहला डेटा टाइप देख लिया, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं कि आप जो है इसको अपनी इच्छा से कैपिटल नहीं लिख सकते, वो अलाउ नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, इस वेरिएबल का नाम अपनी पसंद से आप जो लेना चाहो दे सकते हो, आपके ऊपर है सारी चीजें। एंड वैल्यू जो है ये भी आप अपनी पसंद के हिसाब से दे सकते हो, ओके। नाउ सेकेंड टाइप का डेटा की बात करें, सेकेंड टाइप के डेटा टाइप की बात करें तो आता है फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। अब भैया ये फ्लोट क्या होता है, तो यार मान लो प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा हम क्या सिर्फ प्रॉपर नंबर के साथ काम करेंगे, क्या हम कभी पॉइंट के वैल्यू यूज नहीं करेंगे क्या, जो डेसिमल वैल्यूज होती है ना हमारी, है ना, डेसिमल वैल्यूज यानी पॉइंट वैल्यूज, ठीक है, लाइक 1.2 या 2.02 या 3.212, ऐसी वैल्यूज का यूज करेंगे ना हम कभी ना कभी प्रोग्राम में। हाँ, तो हमें क्या करना है, अगर हमें कंप्यूटर को बताने कि भाई ये एक पॉइंट वाली वैल्यू है, तो हम यूज करते हैं उसमें फ्लोट का यूज करते हैं, ठीक है। अब फ्लोट का सिंटेक्स क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसा इधर इंट लिखा था ना, सेम ऐसे ही इसकी जगह पे फ्लोट आ जाएगा। नेम इसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से दे सकते हो, मैं नंबर देना चाहता हूं तो मैं नंबर दे दूंगा, और यहां पे मैं लिख दूंगा 1212F। अब आप पॉइंट में कितनी भी वैल्यू दे सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, इसकी भी एक लिमिट होती है कि आप कितनी वैल्यू दे सकते हो, है ना, कितने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज रहती है, ये फ्लोट में लिमिट रहती है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे आपने ये F क्यों लिखा है, ये F जो है ये दर्शाता है कि ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। अब भैया ऊपर इंटीजर में फिर हमने I क्यों नहीं लिखा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना। इसके ही जैसा, फ्लोट के ही जैसा एक और डेटा टाइप है डबल, ठीक है, ये भी पॉइंट में वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर डबल जो है पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज मान लो किसी ने बड़ी पॉइंट की वैल्यू लिख दी, सपोज 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इतनी बड़ी वैल्यू लिख दी, तो आप फिर डबल का यूज करो, ठीक है, डबल का यूज करो, क्योंकि फ्लोट जो है वो सिर्फ इतनी ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा आगे की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। तो जब भी अगर आपको पता हो कि आपको छोटी पॉइंट की वैल्यू के साथ काम करना है, तो आप जो है बेशक छोटी चीजों का यूज करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको 4 लोगों के लिए घर बनाना है, ठीक है, तो क्या आप कोई फोर्ट खरीदने निकल जाओगे या कोई महल खरीदने निकल जाओगे या एक छोटा सा घर देखोगे, ठीक है, छोटा सा घर देखोगे। वैसा ही प्रोग्रामिंग में भी होता है, ठीक है। तो सिंपल है, जब भी आपको पता हो कि बहुत बड़ी पॉइंट की वैल्यू आ रही है, यूज डबल। जब आपको पता है कि हाँ छोटे पॉइंट की वैल्यू में मेरा काम हो जाएगा, तो फ्लोट लिखो और उसके आखिरी में नंबर जो भी आपका पॉइंट वाला है उसके आखिरी में F लिख दो, तो कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक छोटी वैल्यू है, तो मुझे फ्लोट का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे अब हमने बोला कि लिमिट की बात हो रही है, तो यार इंटीजर से भी बड़ी कोई हो सकता है कि इंटीजर से भी बड़ा किसी में वैल्यू हो। हाँ, ऐसा भी एक डेटा टाइप है जिसका नाम है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग जो है ये भी आपका नंबर स्टोर करता है, ठीक है, नंबर स्टोर करता है, बट लॉन्ग जो है वो 10 से 11 डिजिट स्टोर कर सकता है,
ठीक है, वाइल इंटीजर जो है 7 डिजिट तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर भी बाय डिफॉल्ट लॉन्ग क्यों नहीं रखा हमने, जैसे हमने फ्लोट के अंदर डबल को रखा था। तो यार फ्लोट की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो शायद पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यू स्टोर कर सकता है, जो बहुत छोटी है। बट इंटीजर जो है 7 वैल्यू स्टोर कर रहा है, जो एक नॉर्मल तरीके से भी देखा जाए तो काफी बड़ी वैल्यू होगी, इसीलिए बाय डिफॉल्ट उसको इंटीजर ही रखा गया है। लॉन्ग इनकेस अगर आप बहुत बड़ा कैलकुलेशन करते हो तो आपको लॉन्ग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं पड़ती है, राइट। अब इन दोनों के ही सिंटेक्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, डबल और लॉन्ग के। सो डबल, ठीक है, एंड जो भी आप नाम देना चाहो मैं डी लिख देता हूं, एंड इधर आप जो भी पॉइंट की वैल्यू देना चाहो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, एंड इसको मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी, तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सेम एज लॉन्ग के लिए भी यही रहेगा, लॉन्ग आप जो भी नाम देना चाहो इधर, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ इस तरीके से, और आखिरी में लिख देना है एल, ठीक है। तो कंपाइलर समझ जाएगा, कंप्यूटर समझ जाएगा, प्रोग्राम समझ जाएगा कि भाई ये जो वैल्यू है ये लॉन्ग टाइप की है। ओके, नाउ इसके बाद अब बात करते हैं अगले डेटा टाइप की। तो जैसा मैंने बोला कि यार क्या हम सिर्फ नंबर के साथ काम करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर? क्या हम कभी सिर्फ नंबर के साथ ही काम करेंगे? नहीं, हम जो है कैरेक्टर के साथ भी काम करते हैं। तो यार अगला डेटा टाइप है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप। इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स आप बोल सकते हो, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत लिख दी, आप यार लेटर लिख दो, लेटर, ओके, लेटर, इंग्लिश लेटर, अल्फाबेट्स, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जेड हो गया, आप इनका भी यूज करोगे प्रोग्राम में। तो इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? तो नॉर्मल है, कैर जो भी नाम देना चाहो, सी इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अंदर आपको जो भी लेटर देना हो, और कॉमा क्लोज, और ये बंद। तो कंपाइलर आएगा इसके अंदर जो है देखेगा कि ए जो है सी के अंदर स्टोर है, और सी जो है कैरेक्टर टाइप का डेटा है, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भैया क्या होगा अगर मुझे बहुत सारे कैरेक्टर का यूज करना है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं? नहीं, इसके लिए अलग डेटा टाइप है जो है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जैसा मैंने बोला वो नॉन प्रिमिटिव डेटा होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इसको आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, अभी हमारा मेन फोकस है प्रिमिटिव पे अपनी कमांड बनाना, ताकि जब हम थोड़ा एडवांस पे जाए तो हमें जो है नॉन प्रिमिटिव ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है कैरेक्टर में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ट्रू फॉल्स चाहिए, अगर आपको ट्रू फॉल्स चाहिए, जैसे हम इसका यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में, आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे, इसका काफी यूज होगा। उसके लिए आप यूज करोगे बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या बोलता है? बूलियन डेटा टाइप सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। इसके अलावा ये कुछ और स्टोर नहीं करता। सपोज मैंने लिखा बूलियन बी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, तो कंप्यूटर आएगा, चेक करेगा, अच्छा इसके अंदर ट्रू है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या भैया इसके अंदर मैं कोई और वैल्यू डाल सकता हूं, जैसे ए बी सी? तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स डलता है। सो सिंपली आपको ये यूज होगा, पता है कहां पे? कंडीशनल स्टेटमेंट में। वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग इसकी और क्लियर कर दूंगा मैं, अभी इसको बस समझ लो कि या ये ट्रू या तो ये फॉल्स स्टोर करके रखता है अपने अंदर। सो ये हमने ओवरऑल सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख लिए। और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे बिग इंटीजर हो गया एंड बिग डेसिमल हो गया, जो हम फ्यूचर सीखेंगे, जो अभी इतना एडवांस आपको नहीं जाना है। ओके, इतना आपके लिए नेसेसरी है। एंड यहाँ पे हम अपने याला नोट्स वाला लेक्चर रैप अप करते हैं। एंड याले नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गेटअप की कमांड दिख रही होगी, उस पर चले जाना, याले पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आना, वहां पे आपको नोट्स और अभी जो प्रोग्राम बताऊंगा दोनों मिल जाएंगे। ओके, सो यार मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 5 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ। एंड ये फोल्डर के अंदर हम जो एक फाइल क्रिएट करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डॉट जावा, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये सेकंड लेक्चर में बताया था, सॉरी, अपने आर्किटेक्चर वाले में, कि यार जब भी हम अपनी फाइल के नाम लिखते हैं वही हमारा क्लास का नाम भी होना चाहिए। तो क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप
डॉट डॉट नहीं लगेगा, ओके, एंड ऐसा कर देंगे, ये रिमूव कर दो, एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई, एंटर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है हमारा मेन फंक्शन, ओके। इसके बारे में मैंने आपको डीप में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ अब हमने सबसे पहले कौन से डेटा टाइप के बारे में सीखा था? सबसे पहले हमने सीखा था इंटीजर टाइप के डेटा टाइप। तो इंट, जो भी आप नाम देना चाहो आगे, आई इक्वल्स टू जो भी आप डेटा देना चाहो, जैसे मैं देना चाहता हूं 1, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो है प्रिंट करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखो 1 तो जो है आई में स्टोर कर दिया और कंप्यूटर को तो बता दिया कि भाई ये जो है एक इंटीजर टाइप का डेटा है, बट अब मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगा इसको? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो आपका मैसेज आ जाएगा, हियर इज माई इंटीजर वैल्यू, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे आपका जो भी आपको मैसेज देना है वो लिख दिया है, उसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आना है, प्लस लगाना है और बताना है कि मुझे कौन से वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, मुझे आई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं इधर आई लिख दूंगा और इसको सेमीकोलन से एंड कर दूंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर आएगा, इस लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है, देन इसके बाहर आएगा और देखेगा ये प्लस के बाद कौन सी चीज लगी है, आई लगी है, तो मुझे आई नाम के वेरिएबल की वैल्यू इधर प्रिंट करवानी है। एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। ये देखो, हियर इज माई इंटीजर वैल्यू 1। अब मान लो आपके मन में क्वेश्चन आता है, भैया मैं क्या होगा अगर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले लूँ तो, ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड कुछ इस तरीके से। अब रन करके देख लेते हैं, तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जस्ट उसके अंदर जो भी लिखा होगा वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एक टाइप का मैसेज बन जाएगा वो, बट हमें ऐसा नहीं करना है, ओके। सो ये एक डाउट तो आपका मैंने क्लियर कर दिया। नाउ सेकेंड चीज, आपके मन में डाउट आएगा, भैया वो लॉन्ग और इसमें क्या डिफरेंस है, राइट? हमने देखा था लॉन्ग बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो क्या है डिफरेंस? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है इंटीजर? हाँ, अभी तक तो कर रहा है। फिर आगे और वैल्यू देते हैं, क्या इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर रहा है? अब देखो क्या बोल रहा है ये, आउट ऑफ द रेंज। यहां पे देखो, टाइप इंट आउट ऑफ द रेंज, राइट, मतलब रेंज के बाहर पहुंच गया। अब सेम वैल्यू जो मैंने ऊपर दी है, एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल बनाता हूं एल नाम से और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा के देखता हूं, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और देखो आपको क्या करना है, हमने सीखा था आखिरी में क्या लगाना है, एल, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू है। देखो इसमें बड़े आराम से स्टोर हो गई, और भी मैं बड़ी वैल्यू इधर दे सकता हूँ, ठीक है, बट अब ये इसकी भी रेंज से बाहर पहुंच गई, बट हमें इतनी बड़ी वैल्यू की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसको कम करके सही करते हैं, है ना, राइट, ये हो गया। अब देखते हैं, देखा आप, आई होप को डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी करा मैंने, ऊपर वाला मैसेज पेस्ट करा। आप ये चीज नहीं करोगे, आपको जो है लिखना है ये चीज अपने हाथों से, ठीक है, तभी आपके हैबिट में आएगी ये चीज। हियर इज माई लॉन्ग वैल्यू और मैं एल पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखो क्या आता है, तो देखो दोनों वैल्यू हमारी इधर आ गई, राइट। सेम एज हम क्या करते हैं, सेम एज हम जो है एक फ्लोट वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, फ्लोट वैल्यू बनाते हैं, फ्लोट f इक्वल्स टू कोई पॉइंट की वैल्यू हम देना चाहते हैं 2.020202 f। क्या इतनी बड़ी वैल्यू ये ले सकता है? नहीं। अच्छा ले सकता है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ एंड सेव करो। अभी भी ले रहा है, तो लेते जाओ करते जाओ। अब बट देखो, आप बोलोगे भैया ये तो बहुत बड़ी वैल्यू ले गया। अब देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या होगा। मैं इधर इसको प्रिंट करवाता हूँ f को एंड मैं बोलता हूँ कि ये मेरी फ्लोट वैल्यू है, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हमारा डेटा जो है वो छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो बचा वो इतना बड़ा डेटा है वो लॉस्ट हो गया, उसने घुमा दिया क्योंकि उसकी रेंज से ही हम बाहर पहुंच गए। बट डबल में अगर मैं इसको करवाऊँ, डबल में अगर सेम डेटा को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी करा एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट करा एंड नाउ इसको मैं f हटा देता हूँ, ठीक है, एंड नाउ मैं इस चीज़ को लेता हूँ। आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको अपने हाथों से लिखना है, ओके, d एंड ये मैंने कर दिया डबल, सेव करा। अब रन करके देखते हैं तो आपको प्रॉपर डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू इसने स्टोर कर दिया। आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई लास्ट में वैल्यू क्या है? 3। ये जो 3 है ना, ये जब हमारा डेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है इसकी भी रेंज से बाहर, तो वो लिख देता है इसके आगे इतने वेरिएबल से, राइट। सो कुछ इस तरीके से वर्क करता है, या राउंड ऑफ कर देता है उसको, ओके, सिंपल लैंग्वेज बोले तो राउंड ऑफ कर देता है।
ये हमारा काम हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टर टाइप का डेटा, तो कैर सी इक्वल्स टू सिंगल कॉमा के अंदर ए, ठीक है। अगेन सेम मैसेज वाला प्रिंट पेस्ट कर दिया मैंने, सी को प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी जो है कैरेक्टर की वैल्यू है। ओके, रन करके देखते हैं, या ए आ गया, देख सकते हो यहाँ पे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा भैया मैं बी सी डी कुछ दे सकता हूँ, देखो क्या लिखा है, इनवैलिड कैरेक्टर, ठीक है, मतलब वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा इससे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, राइट। सो ये कैरेक्टर हो गया। अब लास्ट हमने पढ़ा था बूलियन, ठीक है, बूलियन बी इक्वल्स टू ट्रू, सिंपल। एंड इसको मैं एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ, बूलियन बी एंड बूलियन, एंड मैं इसको एक बार रन करता हूँ। सो ये देखो ये ट्रू स्टोर कर रहा है। अब सपोज मैं इसकी जगह पे दे देता हूँ एक्स वाई जेड, क्या ये स्टोर करेगा? क्या बोल रहा है देखो, कैन नॉट रिजॉल्व टू वेरिएबल, ये उस टाइप का वेरिएबल नहीं है जो आपने डिक्लेयर करा है। आपने डिक्लेयर करा है क्या, बूलियन। बूलियन क्या स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब रन करके देख लो, ठीक है। सो ये हमने अपने सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख लिए जो हमने लेक्चर में देखे थे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। आने वाले लेक्चर्स में आपके इन सब की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ें करेंगे तो। सो बने रहे मेरे साथ। लेक्चर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, जो भी आपने सीखा है लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं। एंड कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताइए कि आपने इस लेक्चर से क्या सीखा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।